आप उनसे कह दीजिए कि मैं तैयार हूँ। हैं? वो मेरे मामा जी के बेटे हैं ना, मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। क्या कह रही हो? ये तुम्हारे मामा का बेटा है? सही कहा, ये मेरे मामा के बेटे हैं। ये बात ये भी नहीं जानते। मैं जब जेल में इनसे मिलने गई थी तब पता चला। वो नहीं जानते थे कि जिसकी जान वो बचा रहे वो उनका बेटा है। जब कादर मामा उनसे मिलने हॉस्पिटल गए तब उन्हें ये बात पता चली। आप कौन? मेरा नाम कादर बादशाह है। कादर बादशाह उर्फ मुत्तु रामलिंगम। मैं पागनेरी से हूँ। जिस लड़के की जान आपने जेल में बचाई, मैं उसका अब्बा हूँ। आपका बेटा है? वो आपका भी बेटा है। पट्टी के मुखिया पेरिया कुलुवन अचानक से चल बसे। उनका उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान जब पूजा का संगीत शुरू हुआ, कलुवन ने पूजा में हिस्सा ले रहे किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, बल्कि उन्होंने मेरे मामा कलुवन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और तभी ये तय हो गया कि वही मुखिया बनेंगे। सभी बहुत खुश हुए और कलुवन को बधाई दी, पर सिर्फ पेरुमाई जी की आंखों में आंसू थे। पेरिया कालुवन ने जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, आज हमारे देवता ने उसी को चुना है। आज से यही हमारे गांव का मुखिया है। दीप जलाओ, पूजा की और उत्सव की तैयारियां शुरू करो। देवता को शांत करो, हल्दी का पानी डालो उस पर। जिस व्यक्ति को मुखिया चुना जाता है वो कभी भी शादी नहीं कर सकता, यही रीत है। और इसीलिए वो अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बता पाई, और न ही ये बता पाई कि वो माँ बनने वाली है। और वो दिन भर खोई खोई रहने लगी। देखिए ना इसे। पेरुमाई, ओ पेरुमाई, पेरुमाई। हाँ! बेटी का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर उनके माता पिता घबरा गए। उन्होंने बाबा और तांत्रिकों की मदद लेनी शुरू कर दी, लेकिन उन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर वो अपनी बड़ी बहन के बेटे कादर मामा के पास सलाह लेने के लिए गए। तुम्ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, उसे बचा लो। अरे मामा जी, ऐसी बातें मत कीजिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी नजर में एक साइकियाट्रिस्ट है, वो उसे जरूर ठीक कर देगा। हमें इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। इनके घर वालों को बुलाइए। मेरी बेटी को क्या हुआ है? आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही पेरुमाई जी के पिता आग बबूला हो गए। मामा जी शांत हो जाइए। छोड़ो मुझे। जवान बेटी पर हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूँ, आरती उतारूं इसकी? मामा जी रुक जाइए, शांत हो जाइए। कौन है पता तो कर ले। पता है, मैं और इसकी माँ कितने परेशान थे, और ये सब जान के भी चुप रही। अब तो इसे बता देना चाहिए, पर किस मुंह से बोलेगी? चलो हम डॉक्टर को जाके कहते हैं बच्चा गिराने के लिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले 10 साल से हम दोनों अल्लाह से औलाद की दुआ कर रहे हैं। कोख में पल रहे बच्चे को मारना गुनाह होता है। हम दोनों का मजहब यही सिखाता है। तो तुम कहना चाहते हो कि ये इस पाप को जन्म दे ताकि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं? मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। हम लोगों को बोल देंगे ये पागल हो गई है, और फिर हम इसे अस्पताल छोड़ के आएंगे। मैं अपनी बच्ची कुछ इज्जत के साथ आगे की जिंदगी बिता लूंगा, और हम हमारे आखिरी दिन शांति से काटेंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें ऐतराज नहीं है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कुछ बता क्यों नहीं रही। बस याद रखना, तुम्हारे होने वाले इस बच्चे का भविष्य तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा। उन्हें नहीं पता कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो पूरा गांव उन पे उंगली उठाएगा, उन्हें दोष देगा, कहेगा कि कलुवन में ऐसा चरित्रहीन आदमी कैसे रह सकता है। ये बात बाहर आ गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। अपने माँ बाप से रिश्ता टूटने के बाद पेरुमाई जी कादर मामा के घर रहने के लिए चली गईं, और तभी
हो बेटी? आयशा, जल्दी आओ, जल्दी आओ यहाँ। बधाई हो। बेटी हुई है बेटा? बेटा हुआ है। अरे वाह, क्या बेटा। आयशा देखो तो, हे बाबू। क्या मैं इसे लेकर आऊं? नहीं भैया, उन्हें ये कभी मत बताना। जब मेरे माता पिता ने मुझसे मुंह फेर लिया, उस वक्त आपने मुझे सहारा दिया है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को अपना नाम दीजिए। तो जिस लड़के को मैंने जेल में बचाया, वो मेरा बेटा था? सही कहा आपने। पेरूमाई, पता होता अगर वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो मैं कभी भी गांव का मुखिया बनने को तैयार नहीं होता। अच्छा, ये बच्ची कौन है? ये मेरी बहन की बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी का नाम तमिल सेल्वी है ना? कादर के लिए हम इसी का हाथ मांगने आ रहे थे, लेकिन उस वक्त हम किसी कारण से आ नहीं पाए, और तभी कादर को भी जेल जाना पड़ा। तो आप मेरी बच्ची के लिए कोई रिश्ता लेकर आए हो? तमिल, मेरे बेटे से शादी करने में तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मैंने तुम दोनों को अनाथ कर दिया, अब तुम उसे अकेला मत छोड़ना, उसका साथ देना। सच जानने के बाद वो पूरी तरह से टूट गए थे, और उन्होंने मुझसे वचन दिया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूं, ताकि तुम फिर कभी अनाथ महसूस न करो। उनकी आखिरी इच्छा बस यही थी कि हमारी शादी हो और हम खुश रहें। फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए जेल आई थी। मेरे पिता ने मेरी माँ को बेसहारा छोड़ दिया था, और आज तक मैं उन्हें गुनहगार मान रहा था। पर वो मेरी असलियत से अनजान होने के बावजूद उन्होंने मेरी जान बचाई। तो वो गलत कैसे हो सकते हैं बताओ? जेल में बाप बेटे एक साथ होने के बावजूद हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। आगच्छन्तु मे पित्र एवं गृह्णन्तु जलांजलि मां। ओम शांति शांति शांति। अब ये पिंडदान कौओं को अर्पित करना, उसके बाद अपने कुल देवता के मंदिर में दीपक जलाना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ए सुनो। अरे यहाँ पर आओ ना। जल्दी काम पूरा करो ताकि हम लोग वक्त पर भूमि पूजन कर सके। ठीक है दीदी। ठीक है ना? 4 ट्रक कोयम्बतूर भेज दिया। ठीक है। 2 ट्रक बैंगलोर जाएगा। और बिहार के ऑर्डर के बारे में तुम। अरे कादर, तुम जेल से कब छूटे? हाँ, यही कुछ 10 दिन पहले भाई। 10 दिन? तो यहाँ क्यों नहीं आए? ये यहाँ तुम्हारे अम्मी अब्बू घर पर क्यों नहीं है? अरे तुम्हें नहीं पता, वो लोग तो अभी तक हद से लौटे ही नहीं है। अभी तक नहीं? अच्छा ठीक है, मैं नड़ुआ पट्टी में रहूंगा। जैसे ही वो आ जाएंगे मुझे फोन कर देना। ठीक है। ये लीजिए, लीजिए। ये क्या तरीका है? दीदी देखो जरा, दिमाग खराब हो गया है। होगा ही ना, मुंह काला जो हो गया है। ये लोग सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। माँ, अपना मुंह बंद रखो ना। ए, तू तो चुप ही रह।
वो कल का आया लड़का हमारे गांव में आकर इन लोगों की बेइज्जती कर रहा है और मेरे सामने वो दोनों हाथ पकड़ के पूरे गांव में घूम रहे हैं। ऊपर से वो लड़की अब उससे शादी करना चाहती है। तुम लोगों को कोई लाज शर्म है या वो भी बेच खाए हो? सुनो, हम आपस में लड़ते रहे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर उनको हराना है तो हमें एक रहना होगा। ताली बजाने के लिए भी 2 हाथों की जरूरत होती है और किसी को मारने के लिए भी। गए तो थे उसे मारने, पर हमसे पहले कोई और उसे मारने पहुंच गया। हमारी तरह उसके और भी दुश्मन होंगे, वही आए होंगे उसे टपकाने के लिए। पर ये दूसरा कोई दुश्मन और नहीं, मैं हूँ। कल रात जिसने उसे सोते हुए मारने की कोशिश की थी वो भी मैं ही था।
तू जेल से बाहर कब आया? उसे मारने के लिए ही उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकाला है। कह रहे उसे मारने के लिए उन्होंने तुझे बाहर निकाला? वो लोग है कौन? आप उन्हें अच्छे से जानते हो चाचा। अपना पगनेरी यूनियन वेरिएंटे का बेटा वेडिगोंडू वेलियन।